ओके। तो आज मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक राजा थे, उनकी दो बेटियाँ थी, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी लड़की जो थी वो उसको घूमना, नए नए कपड़े पहनना, भौतिक संसाधनों का प्रयोग करना, जैसे वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा कॉलेज जाना, नए कपड़े खरीदना, शॉपिंग करना और इधर उधर ट्रैवल करना, सामाजिक चीज़ों में उसका बहुत मन लगता था। सजना संवरना, लोगों से बहुत अच्छा कहें, लोगों की नज़रों में जो समाज के लोग हैं वो उसकी तारीफ़ करें, इस प्रकार के कार्य करना। इस तरीके से वो बड़ी बेटी थी। पर जो छोटी बेटी थी राजा की, वो इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग थी। यूँ कह लीजिए कि एक वैरागी थी। उसे इन सब चीज़ों में मन नहीं लगता था। नए कपड़े पहनना, कहीं जाना आना, लोग उसके बारे में बहुत तारीफ़ करें, इस प्रकार के काम करना, उसे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। जो उसे करना है वो करती थी। फिर चाहे लोग कुछ कहें या ना कहें, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं था। तब बेटियां दोनों बड़ी हो गई थी, तो राजा को उनकी शादी करवानी थी। वो चिंता में भी थे। तो अपनी बड़ी बेटी के लिए उन्होंने एक राजकुमार को ढूंढा, क्योंकि बड़ी बेटी की जो ख्वाहिशें थी उन्हें एक राजकुमार ही पूरा कर सकता था। तो बड़ी बेटी की शादी हो गई, लेकिन समस्या छोटी बेटी की शादी पर आकर रुकी कि वो कैसे अपना जीवन का निर्वाह करेगी, क्योंकि उसे तो संसारिक चीज़ों में मन ही नहीं लगता है। तब राजा ने काफ़ी ढूंढा, आसपास बहुत सारे जो बुद्धिजीवी थे महल के, उनसे भी बात की, और तब जा कर के राजा ने एक सन्यासी से अपनी छोटी बेटी की शादी करा दी। पति पत्नी दोनों एक कुटिया में आराम से जीवन यापन करने लगे। एक दिन पत्नी जो है, यानी कि राजा की जो छोटी बेटी है, वो घर में साफ सफाई कर रही थी। उस दिन उसने देखा कि जो खाने का बर्तन है उसमें 2 रोटी रखी हुई हैं। उसने अपने पति से रात को पूछा कि ये 2 रोटी क्यों रखी हैं। तब पति ने कहा कि अगर हमें कल भोजन ना मिले, अगर भिक्षा में कल मुझे भोजन नहीं मिला, तो कल हम ये 2 रोटी एक एक करके खा लेंगे। पत्नी को ये सुन के बहुत हैरानी हुई। उन्होंने कहा कि क्या आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है कि कल आपको रोटी मिलेगी? पशु तो इस बात की चिंता नहीं करते हैं, प्रतिदिन पशुओं को भोजन मिल ही जाता है। अगर आपको ईश्वर पर भरोसा है तो फिर आपको ये चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका विश्वास ईश्वर पर डगमगाया हुआ है, इसलिए आप कल की चिंता कर रहे हैं। कल की चिंता के कारण हम वर्तमान में नहीं जी पाते हैं। वर्तमान का जो रस है वो खो जाता है, और कल में ही, भविष्य में ही, भविष्य की कल्पनाओं में, चाहे वह सुखद हो चाहे वह दुखद हो, उनमें ही हम खो करके रह जाते हैं। ये बातें पति ने सुनी और उसने कहा कि सच में तुम सच्ची सन्यासी हो। मैं तो सिर्फ नाम का ही सन्यासी हूँ, मैं फिर भी कल की चिंता कर रहा हूँ। मुझे भगवान पर अटूट विश्वास नहीं था। तुम महल से आई हो इतना सब कुछ छोड़ करके, फिर भी तुम्हें कल की चिंता नहीं है। तुम सच में सच्ची सन्यासी हो। ये कह करके, एक्चुअल में इस कहानी का उद्देश्य क्या है, मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ? दरअसल ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, सुना है, जाना है, समझा है, खुद भी उस जीवन को जिया है। हम बहुत परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, खासकर भविष्य को लेकर के। ये होगा या नहीं होगा, उसने मुझे ऐसा कह दिया है, ऐसा क्यों हो गया है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, भगवान ये तुमने क्या कर दिया है, पता नहीं कल क्या होगा, मेरी बेटी है उसकी शादी होगी कि नहीं होगी, मेरा बेटा है उसकी शादी कब होगी, नहीं हो रही है तो परेशानी है, हो गई है तो भी तुम चिंता में हो, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो परेशान हो गए हैं तो भी उनसे परेशान हो।
ऐसे बहुत सारी चीज़ें। बहुत कम पैसा है तो गरीब हो तो परेशान हो, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया है तो वो इसलिए परेशान है कि अब इसका क्या करें, क्योंकि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, क्योंकि छीनना तो निश्चित है, कहीं मृत्यु ना हो जाए, कहीं कोई बीमारी हो गई है, कहीं इस बीमारी से मेरा क्या होगा, कितने दिन जिंदा रह पाऊंगा, इतना सब कुछ जोड़ा है इसका क्या होगा, अभी तो मैंने जीवन भी नहीं जिया है। ऐसे बहुत सारे सवाल। हर व्यक्ति परेशान किस चीज़ को लेकर के? कल को लेकर के। कल में जीने के कारण हम वर्तमान में जीना छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे घर में बहुत बड़ा उत्सव है, लेकिन हम उस उत्सव में भी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमें उस वर्तमान में हो रहे उत्सव में भी भविष्य की चिंता होती है। हम कभी वर्तमान को जी ही नहीं पाते हैं। हमारा सारा रस सुखद हो या दुखद हो पूर्ण रूप से कल में ही होता है, भविष्य में ही होता है। इसलिए मैंने कहा कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की है, ऐसे बहुत से लोगों को जाना है जो बहुत परेशान रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी ही हो। ये लोग साधारण होते तब तो ठीक था, लेकिन ये वो लोग हैं जो भक्त हैं। अगर ये नास्तिक होते तब मुझे इस बात की तसल्ली होती कि हाँ चलो ठीक है, वो किसी पर विश्वास तो नहीं कर सकते हैं, पर ज़्यादातर ये लोग भक्त होते हैं, भगवान को मानने वाले होते हैं। कुछ लोग तो सत्संग में जाते हैं, इनके गुरु भी होते हैं, ये शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, उसके बावजूद भी ये घबराहट में, चिंता में डरे हुए रहते हैं कि हम मर ना जाएं, हमें कोई बीमारी हो गई है, ये बीमारी कैसे जाएगी, अभी बीमारी हो गई है तो ये झेलनी पड़ रही है, ये जा नहीं रही है, डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, पता नहीं ये इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी, बेटे की शादी होगी या नहीं होगी, बेटी की होगी या नहीं होगी, अच्छा घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, फ्यूचर में क्या होगा, जॉब होगी या नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के जो भविष्य में होनी है हम बहुत परेशान रहते हैं। हालांकि जो और उस चिंता में फिर हमारा दिमाग क्या करता है, बहुत परेशान रहता है। कल और भविष्य की चिंता में दिमाग बिल्कुल भी शांत नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही वो भविष्य के बारे में सोचना शुरू करता है त्यों ही उसे चिंता होती है, परेशानी होती है, और वो वर्तमान को तो छोड़ देता है उस समय पर और भविष्य के बारे में सोचता है। फिर सोच करके परेशान हो उठता है और अपने दिमाग को ओवर थिंकिंग में ले जाता है। दिमाग क्या करता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, अब इस वजह से, ओवर थिंकिंग की वजह से वो व्यक्ति चिंता में चला जाता है, परेशान होने लगता है और वर्तमान को छोड़ देता है। जबकि वर्तमान ही जिया जाता है, भविष्य कभी नहीं आता है, कल कभी नहीं आता है। जो आप कल्पनाएं आज कर रहे हैं कि कल ऐसे ऐसे होगा, वो जब वर्तमान बन के आएगा तो आप वर्तमान को देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस समय पर भी आप कल में ही होंगे कि कल ये होगा, कल ये करना है। आप अगर वो उत्सव आ भी जाए तो भी आप उसे नहीं जी पाते हैं। आप कभी वर्तमान को जी ही नहीं पाते, क्योंकि आपने भविष्य में रहने की आदत डाल ली है, अपने दिमाग को भविष्य में ही लगाया हुआ है। इसका सिर्फ एक इलाज है, चिंताओं से मुक्त होने का, डर का, घबराहट का सिर्फ एक ही तरीका जो मुझे लगता है वो है कि अगर आप ईश्वर पर विश्वास कर रहे हैं तो जो हो रहा है उसे स्वीकार कर लें, क्योंकि ईश्वर है और आपको उस पर पूर्ण विश्वास है कि वो आपके लिए कुछ भी गलत नहीं करेगा। जो कुछ भी हो रहा है इस संसार में वह ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, तो आप उसे स्वीकार कर लीजिए ईश्वर की इच्छा समझ करके। तो जो कुछ भी हो रहा है, तब आप जो हो रहा है उसे स्वीकार कर चुके हैं, तो आप उस होने वाली चीज़ों से लड़ेंगे नहीं। आप चिंता नहीं करेंगे कि वर्तमान में जो हो रहा है फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या नहीं होगा, आप उसकी चिंता ही नहीं करेंगे। फ्यूचर में जो होना है होने दो, तब आप वर्तमान में जी पाएंगे। लेकिन जब आप भविष्य की चिंता में लग जाते हैं तो आपका दिमाग अशांत हो जाता है, वो शांत नहीं रह पाता है और बहुत सारे विचार उस दिमाग में आने लगते हैं और आप परेशान हो उठते हैं और वर्तमान को जीना ही छोड़ देते हैं। फिर आप और ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग को बंद कीजिए, वर्तमान में जीना प्रारंभ कीजिए। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये आपके काम आएगा भी या नहीं, पर मुझे लगा इसलिए मैंने ये कहानी सुनाई थी।